नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 6-7 मिनट 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए मोदी ने 7 सूत्री मोदी मंत्र का उच्चारण किया है, जिसका उच्चारण अब गोदी मीडिया जोर शोर से करने में लगा है। लेकिन इस 14 सूत्री मांग पत्र या एक जवाब पत्र हम अपनी तरफ से मोदी जी के सामने, एनडीए सरकार के सामने पेश कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या सरकार को व्हाइट पेपर नहीं लाना चाहिए? एक श्वेत पत्र भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10-12 साल में कहां हिचकोले खाती रही, कहां ऊपर जाती रही, कहां नीचे जाती रही, क्यों जाती रही, वास्तव में क्या स्थिति है, सही स्थिति क्या है? जवाबदेही, जिम्मेदारी की बात बाद में होगी, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था किस नाजुक मोड़ पर है, उसका तथ्यात्मक विश्लेषण क्या सरकार को श्वेत पत्र निकालकर सामने नहीं रखना चाहिए? और ये श्वेत पत्र क्या, दूसरी बात है कि संसद के विशेष सत्र नहीं बुलाना चाहिए, भले ही 2 दिन का हो, एक दिन राज्यसभा में, दोनों दिन राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा हो, और इसमें कहा जाए कि सारे सांसद दलगत राजनीति, पार्टी हित से ऊपर उठकर देश हित की बात करेंगे और अपनी तरफ से एक समाधान पेश करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है, एक सिफारिश है, अनुरोध है सरकार से कि ट्रंप के साथ जो डील कथित तौर पर हो रही थी, उसका पूरा सार पेश करें, सच सामने रखें कि किन मुद्दों पर वो भारत सरकार सहमत हुई है, किन मुद्दों पर सरकार अड़ी हुई है, किन मुद्दों पर ट्रंप अड़े हुए हैं। किसानों के लिए, किसानों का जो भारत का बाजार अमेरिका के किसानों के लिए वाकई में खोला जाएगा, नहीं खोला जाएगा, कितना खोला जाएगा, तमाम चीजें स्पष्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। चौथा आग्रह यह है कि सरकार बताए कि 28 फरवरी को जो खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, तभी से भारत की स्थिति खराब होनी शुरू हुई या उससे पहले से स्थितियां खराब होनी शुरू हो गई थी? ये एफपीआई होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी जो संस्थाएं हैं भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाती हैं। पिछले साल भर में 12 महीने में, यानी 2025 साल में 1,66,000 करोड़ रुपया, 1.66 लाख करोड़ रुपया निकाला था एफपीआई ने। इस साल जनवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक 4 महीनों में ही एफपीआई ने 2 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया। तो भारत की अर्थनीति में इनका विश्वास क्यों उठता जा रहा है, ये सरकार स्पष्ट करे। इससे जुड़ा हुआ 5वां सवाल है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 28 फरवरी से पहले भी गिर रहा था, 28 फरवरी के बाद भी गिर रहा है। तो वजह क्या है? पिछले 1-2 साल में हम देखें, हर साल डॉलर के मुकाबले रुपए का जो डेप्रिसिएशन है करीब 4% होता था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2026, यानी सिर्फ 4 महीने में डॉलर के मुकाबले रुपए का डिप्रिसिएशन 5% हो गया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। अभी 95% के आसपास झूल रहा है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये 95% की जगह 100 रुपए पर भी, यानी $1 100 रुपए का भी हो सकता है। ऐसी स्थिति आई तो सरकार को फिर महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, आर्थिक मंदी में देश चला जाएगा और सरकार को नए आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ सरकार को यह भी बताना चाहिए, छठा पॉइंट है कि रिजर्व बैंक ने पिछले 1-2 सालों में डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत को, गिरती साख को बचाने के लिए, उसको उभारने के लिए कितने करोड़ों डॉलर खर्च किए और क्या वो डॉलर खर्च किए जाने जरूरी थे। 7वां है कि हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, लगातार भारत में इंपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन भारत का एक्सपोर्ट लगातार कम होता जा रहा है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार कम क्यों होता जा रहा है? खाड़ी युद्ध का हम मान सकते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज में भारत चावल, बासमती चावल से लेकर और मटन, चिकन और मसाले और बहुत सारे चाय, बहुत सारी चीजें निर्यात करता था, उसमें बाधा आई है। लेकिन पिछले 2-3 सालों का ट्रेंड है कि निर्यात के मुकाबले में
निर्यात भारत से जो हो रहा है, वो एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो लगातार कम हो रहा है। वो क्यों कम हो रहा है? आईटी सेक्टर में भारत अच्छा कर रहा था, यानी गुड्स में कमजोर था लेकिन सर्विस में बहुत अच्छा था। 8वां पॉइंट है कि आईटी सेक्टर में भी ग्रोथ स्टेगनेंट क्यों होती जा रही है, लुलपुंज टाइप स्थिति क्यों होती जा रही है, क्यों चीजें बढ़ती हुई क्यों दिखाई नहीं दे रही है। 9वां पॉइंट है कि कॉरपोरेट जगत जो है वो देश के बजाय बाहर निवेश क्यों कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में $7 बिलियन बाहर निवेश किया कॉरपोरेट जगत ने। किसी ने कहीं फैक्ट्री खोल ली, किसी ने कहीं रिसोर्ट ले लिया, कहीं विला ले लिया। अब जब मोदी जी अगर पूरा जोर लगा रहे हैं खपत कम करने के लिए, जो वो फॉरेक्स की बात कर रहे हैं कि फॉरेन जो विदेशी मुद्रा भंडार को कम होने से बचाना है, यानी भारतीयों को खपत कंजम्पशन कम करना है। खपत कम होगी तो फिर आर्थिक ग्रोथ भी कम हो जाएगी। फिर जो उद्योगपति हैं वो अपना कारखाने का विस्तार क्यों करेंगे, नए लोगों को क्यों नौकरी पर रखेंगे, अपनी क्षमता बढ़ाने की क्यों कोशिश करेंगे। 10वां पॉइंट है कि ये जो HNI है, हाई नेटवर्क इंडियन, हाई नेटवर्क इंडियन या इंडिविजुअल जो भी कह दीजिए, ये लगातार भारत छोड़कर क्यों जा रहे हैं। लाखों की संख्या में पिछले कुछ सालों में HNI ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। कुछ कहते हैं कि साहब भारत में प्रदूषण हो गया है, बच्चों का फ्यूचर देखना है। कुछ कहते हैं भारत में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक नहीं है, व्यापार करने की तमाम सुविधाएं नहीं है, पैसा देना पड़ता है, लाल फीताशाही है, नौकरशाही है और रिश्वतखोरी बहुत है। ये तमाम चीजें वो कहते रहे हैं। तो इसका समाधान क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने अंग्रेजी में एक बात कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। लेकिन अब स्थितियां ऐसी क्यों होती जा रही हैं। 9वां पॉइंट है, ये 11वां पॉइंट है कि खाड़ी युद्ध से 2 दिन पहले प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा क्यों हुआ। प्रधानमंत्री को क्या सामने आकर बातें साफ नहीं रखनी चाहिए। 12वां पॉइंट है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, जीडीपी कितनी घटी। ईमानदारी से सरकार को ये पूरा श्वेत पत्र के माध्यम से ये बातें सामने रखनी चाहिए। नोटबंदी से एमएसएमई सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसी से जुड़ा हुआ 13वां पॉइंट है कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो आधी अधूरी तैयारियों के साथ क्यों लागू किया गया, इतने सारे स्लैब क्यों रख दिए गए। अभी भी स्लैब घटाने का सिलसिला जारी है। पहले तय हुआ था कि इन्फोसिस से एक पायलट प्रोजेक्ट तैयार कराया जाएगा, वो पायलट प्रोजेक्ट तैयार क्यों नहीं कराया गया। छोटे व्यापारियों की कमर कैसे टूट गई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और 14वां पॉइंट है, कोविड काल को ध्यान में रखते हुए जो अब ये पॉइंट इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि मोदी जी अभी की खाड़ी युद्ध की तुलना कोविड काल से कर रहे हैं। तो कोविड काल में अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया था, उससे पहले कुंभ जारी रहा और कम्युनिटी स्प्रेड हुआ, इलेक्शंस पर रोक नहीं लगाई गई, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ और फिर अचानक से 4 हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसके बाद एमएसएमई सेक्टर जो है सूक्ष्म लघु मध्यम मझोले उद्योगों का वो उठ ही नहीं पाया। तो इन 14 पॉइंट्स के जवाब क्या सरकार ईमानदारी से देगी और संसद के अंडर ओथ देगी कि जो वो कह रही है सच कह रही है और सही आंकड़े पेश कर रही है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।